वेलकम टू करियर मेट्स में आप सबका फिर से स्वागत है। चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के सेशन 1 में हमने मैटर और उसके क्लासिफिकेशन को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एंड एज पर आवर कमिटमेंट टुडे वी आर हियर फॉर सेशन 2 दैट वुड बी बेस्ड ऑन सम क्वेश्चंस ऑन मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, एंड yes, of course we will study some properties of matter as well. So let us start with one question. Is air a matter or a substance? अगर हम इसको फिर से रिकॉल करें तो कोई भी वस्तु जो स्थान ग्रहण करती है और जिसका अपना एक मास होता है वो मैटर कहलाता है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम वायु एयर की बात करें तो भले ही हम उसे खा नहीं सकते हैं, भले ही हम उसे देख नहीं सकते हैं, बट वो एक अपना स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जैसे अगर हम किसी नई वस्तु को वायु में रखते हैं तो वो वायु को विस्थापित करता है, यानी डिस्प्लेस करता है, और वो अपना स्थान ग्रहण करता है। तो इसका मतलब एयर अपना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एयर का अपना मास होता है, एंड दैट इज़ वाई एयर इज़ कंसिडर्ड टू बी एज अ मैटर। नाउ हाउ डू वी डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर? So basically, each and every substance has unique characteristic properties, and these properties may be classified into two categories. The first category is physical property, and the second category is chemical properties. Now let us consider what do we mean by physical properties. Physical properties के लिए हम याद करें कि physical properties क्या हो सकती हैं, जैसे लेंथ हो सकता है, मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, टेक्सचर हो सकता है, मैग्नेटिज्म, डेंसिटी, ये सभी कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है क्या, उसको हम कैसे समझेंगे? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ दैट वी कैन मेजर विदाउट चेंजिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। यानी किसी भी सब्सटेंस को अगर हम उसकी प्रॉपर्टी को मेजर कर रहे हैं और उसमें किसी भी तरह का केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। जैसे कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ये सभी कैसी प्रॉपर्टीज़ है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि इनको जब भी हम देखते हैं, कलर को ऑब्जर्व करते हैं, तो कोई भी केमिकल चेंज अकम्पनीड नहीं होता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ लेट अस कम टू द केमिकल प्रॉपर्टी। नाउ केमिकल प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑन कंट्रारी टू फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें जब भी हम उसको इवैल्यूएट करते हैं तो दैट इवैल्यूएशन अकर्स एट द कॉस्ट ऑफ द मैटर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्स अ केमिकल चेंज टू अकर, यानी यहाँ पर एक केमिकल चेंज होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी शुगर के स्वीट टेस्ट को टेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें उसे खाना पड़ेगा, राइट? सो शुगर को टेस्ट करने के लिए, शुगर के टेस्ट को टेस्ट करने के लिए वी हैव टू कंज्यूम इट। तो इसके मतलब देयर इज़ अ केमिकल चेंज। तो उसके कॉस्ट पर ही तो हम कर रहे हैं, उस टेस्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ मैटर इटसेल्फ। सो हियर वी कंसिडर दैट इट इज़ अ केमिकल प्रॉपर्टी. Let us consider some more examples, but before that let us define it in another manner. So chemical properties describe the characteristic ability of a substance to react and to get changed into a new substance. यानी यहाँ पर नए substance का formation हो रहा है। नए substance का formation का मतलब यही होगा कि कोई chemical change हो रहा है, कोई chemical reaction हो रही होगी। जैसे एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? combustibility, reactivity with acids or bases, एंड ससेप्टिबिलिटी टू कोरोजन एट्सेट्रा। तो कोरोजन की बात करें तो ये एक पिक्चर आप देख सकते हैं। तो एक पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस का अगर कोरोजन हो रहा है सो देयर इज़ अ केमिकल चेंज अकरिंग। तो इसमें अगर रस्टिंग की प्रोसेस हो रही है तो केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे एसिडिटी, रिएक्टिविटी, कंबशन, कंबस्टिबिलिटी, फ्लेमेबिलिटी। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेट अस कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल। अगर हम प्योर कॉपर की बात करें तो प्योर कॉपर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन सॉलिड होता है, एंड इट इज़ ऑलवेज रेडिश ब्राउन। सो हियर वी कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ प्योर कॉपर. So this here in both the pictures you can see this is reddish brown solid. So it is always reddish brown, so it is a physical property. Now जब हम इसको किसी सपोज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में हम कॉपर प्लेट को डिप कर दें तो क्या होगा? It is converted into blue solution and a brown gas.
So what kind of property this would be? This would be a chemical property. So here you can see that copper rod is dipped into dilute nitric acid and then it gets converted into blue solution as well as brown gas. So this is a chemical property. I hope it is clear to all of you. Now, all pure substances, samples of all pure substances have similar chemical and physical properties. क्योंकि वो pure होते हैं तो उनकी सभी physical और chemical properties भी same होंगी. So इस point को हम note कर सकते हैं. अभी physical properties की हम बात कर रहे हैं तो physical properties के भी दो types हो सकते हैं. So the first one is extensive property. Here you can see this is extensive property and the second one is intensive property. Now what do we mean by extensive property? So extensive properties are the properties that vary with the amount of substance, while intensive properties do not depend upon the amount of a substance. जो साइंटिस्ट्स होते हैं अगर उनको किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर करना होता है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट होते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखते हैं अगर उनको क्वांटिटी पता लगाना है, और अगर किसी सब्सटेंस की क्वालिटी या आइडेंटिटी को पता करना है तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. तो एग्जाम्पल्स क्या हो गए? मास, वेट, वॉल्यूम, ये सभी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं. जबकि कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सभी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो गई? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो गई. राइट. अब एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में अगर हमें डिफरेंस को देखना है तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सल्फर का. तो सल्फर या कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं. यहाँ पर हमने सल्फर को लिया हुआ है. तो सल्फर को देखते हैं. तो सल्फर के हमने दो साइजेस लिए हुए हैं. एक बिगर साइज है और एक बहुत माइन्यूट साइज यानी पार्टिकल्स के फॉर्म में ले लिया, पाउडर के फॉर्म में ले लिया. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस यू कैन सी दैट टू सैम्पल्स ऑफ सल्फर विद डिफरेंट साइजेस हैव डिफरेंट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़. क्यों? क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ किस पर डिपेंडेंट होती हैं? मास पर डिपेंडेंट होती है. दे वेरी विद द मास. तो यहाँ पर देखिए मास क्या है. इस पर्टिकुलर सल्फर क्रिस्टल का मास है 39 ग्राम, जबकि जो सल्फर पाउडर है उसका है 0.84 ग्राम्स. तो मास इज डिफरिंग फ्रॉम वन सल्फर फॉर्म टू द अदर सल्फर फॉर्म. सिमिलरली वॉल्यूम देख लीजिए. तो वॉल्यूम भी इसका 18.8 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका है 4.1 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो वेरी कर रही हैं, राइट, अलॉन्ग विद द मास. और जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को देखिए तो कलर, मेल्टिंग पॉइंट, दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़. तो चाहे इसका साइज़ ये हो चाहे ये हो, येलो कलर है तो येलो कलर यहाँ पर भी है. सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखें तो 115.2 डिग्री सेंटीग्रेड है सल्फर क्रिस्टल का, बिगर क्रिस्टल का, जबकि सल्फर पाउडर का भी 115.2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. सो इन दैट वे वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. नाउ देयर इज वन मोर थिंग important to note down. If a mass is considered to be an extensive property, right? Then volume is also an extensive property. तो मास और वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, लेकिन इसका रेशियो क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी. सो दिस इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बट दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. वाई? बिकॉज जैसे किसी गिवन मास वॉल्यूम के लिए जब मास बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ती है, राइट. जैसे सपोज हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक ब्रिक ले लिया, राइट. सेम वॉल्यूम लिया ब्रिक का और सेम वॉल्यूम लिया किसका? स्टायरोफोम का. तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, राइट, लेकिन मास अलग अलग है. सो मास ऑफ ब्रिक इज ग्रेटर देन द मास ऑफ स्टायरोफोम एंड इन दैट वे डेंसिटी ऑफ ब्रिक इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ स्टायरोफोम ऑफ द सेम वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम दोनों का सेम है. तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि डेंसिटी क्या हो गई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई एज कंपेयर टू मास एंड वॉल्यूम विच आर extensive properties, right? So at a given temperature and pressure, density of a pure water is also constant. Pure substance is constant. Pure water is constant. So pure water की अगर हम example ले लें तो उसकी density कितनी होती है? 0.998 grams per centimeter cube at 25 degree centigrade, right? So let us start with question number 1. How is matter classified at macroscopic level? So this is the question number 1. We have already discussed, हमने सेशन 1 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि किसी भी मैटर को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. The first one is pure substance and the second one is mixture. If we consider mixture may be of two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. And then similarly, if we consider pure substances may be of two types again, elements as well as compounds.
Now let us come to question number 2. Which of the following substances is not a pure substance? इनमें से कौन सा सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कॉपर, गोल्ड, शुगर सोल्यूशन एंड वाटर. तो व्हाट वुड बी द आंसर? कॉपर, कॉपर एलिमेंट होता है. गोल्ड, गोल्ड भी एलिमेंट होता है. वाटर, वाटर कंपाउंड होता है. एंड देन शुगर सोल्यूशन, sugar solution cannot be a pure substance. So what would be the answer? The answer would be C, that is sugar solution. So in this way we can categorize the compounds or the substances into different categories like elements, compounds, molecules, and then mixtures. So let us consider another question. Question number 3. Classify the following as pure substances and mixtures. इनमें से आपको substances को pure substances या मिक्सचर्स में कैटेगराइज करना है. एयर, ग्लूकोज, गोल्ड, सोडियम एंड मिल्क. व्हाट वुड बी द आंसर? एयर, एयर इज अ मिक्सचर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, सो दिस इज अ मिक्सचर. ग्लूकोज, ग्लूकोज एक प्योर सब्सटेंस होता है, C6H12O6, राइट? सो इट इज कॉम्पोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बट इफ यू कंसिडर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस. इसमें कोई मिक्स नहीं हो रहा है, कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस मिक्स नहीं हो रहा है. So this is considered to be a pure substance. Then we consider gold. Gold क्या होता है? Pure substance है कि mixture है? Obviously gold is a pure substance. Then we come to sodium. Sodium is also a pure substance because it is a sodium, or many sodium atoms mixed together, or you can say that all the atoms remain the same, all the elements remain the same. So this is a pure substance. And then finally milk. Milk is also a mixture. So this is how we can answer to this kind of question. Question number 4. Which of the following is an element? Sand, diamond, NaCl, glass. अब ये यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स या 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. तो यहाँ पर देखिए डायमंड इसका आंसर होगा. क्यों डायमंड होगा? बिकॉज डायमंड क्या होता है? ये एलोट्रॉप होता है कार्बन का. तो कार्बन का एलोट्रॉप मतलब इसमें बहुत सारे कार्बन एटम्स हो सकते हैं बट प्योर हो सकते हैं, यानी कि सारे एटम्स सेम हैं, कार्बन ही हैं. कार्बन कार्बन मिलकर एक कार्बन का डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं. डायमंड एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कभी भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं. सो डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट हियर. एंड रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स यू कैन सी. NaCl क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्ट होता है, देयरफॉर इट इज़ अ कंपाउंड. Glass is composed of silica, calcium oxide, sodium carbonate, etc. Therefore, it is also a mixture. And then sand. Sand is made up of silica mainly and thus making it a compound. तो इस तरह से हम देखें तो ये कंपाउंड है, मिक्सचर हो सकता है. लेकिन यहाँ पर अगर हम एलिमेंट की बात करें तो डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एलिमेंट कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ डैश, फिल इन द ब्लैंक्स है. अ डैश इज मेड अप ऑफ 2 or more substances which may be in any ratio. तो ये हमें पता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस में 2 या 2 से अधिक एटम्स, डिफरेंट एटम्स हैं और वो किसी भी रेशियो में है, कोई स्पेसिफिक या फिक्स्ड रेशियो में नहीं है, तो वो क्या होगा? मिक्सचर होगा. सो हियर दीज आर द ऑप्शंस: मिक्सचर, एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड एटम. सो द आंसर वुड बी ए. मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस इन एनी रेशियो, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 6. कैन वी सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर? क्या किसी भी मिक्सचर में जिसमें हम 2 या 2 से अधिक एटम्स हो सकते हैं, क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स को? सो यहाँ पर आंसर क्या होगा? येस, वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर यूजिंग फिजिकल प्रोसीजर्स, जैसे कि हैंड पिकिंग, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशंस, डिस्टिलेशन. सो दीज आर डिफरेंट प्रोसेसेस थ्रू विच वी कैन सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर. तो मिक्सचर में तो फिजिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 7. When 2 or more atoms of different elements combine with each other in a fixed ratio, the molecule of a dash is formed. तो अभी हम लोग ने बात की जब फिक्स्ड रेशियो में नहीं है तो क्या होगा? मिक्सचर होगा. लेकिन जैसे ही हमने बात की 2 या 2 से अधिक एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कंबाइन कर रहे हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में, तो वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा. तो इन 4 ऑप्शंस में से आंसर होगा ए. सो कंपाउंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more elements present in a fixed ratio. Right? So this is the answer. Question number 8. Which of the following is a compound? Sugar solution, hydrogen, ammonia, sodium. Sugar solution एक मिक्सचर है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है. हाइड्रोजन और सोडियम एलिमेंट्स हैं, जबकि अमोनिया क्या होगा? कंपाउंड होगा. तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? सी, अमोनिया. क्वेश्चन नंबर 9.
What elements do the following compounds contain? Sugar, common salt. शुगर में कौन से एलिमेंट्स हैं और कॉमन सॉल्ट में कौन से एलिमेंट्स हैं? तो हम सभी जानते हैं शुगर में क्या किससे कॉम्पोज होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. So sugar contains carbon, hydrogen and oxygen, while sodium chloride, that is common salt, contains sodium and chlorine atoms. So आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंपाउंड में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या हैं और एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है और एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स के अलावा कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस हो सकता है. क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. अब यहाँ पर बहुत सारे सब्सटेंसेज दिए हुए हैं, इनको हमको एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में डिफ्रेंशिएट करना है या क्लासिफाई करना है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज. तो एलिमेंट्स में क्या आ गया? डायमंड. तो यहाँ पर इतने सारे सब्सटेंसेज में डायमंड दिख रहा है जो कि एक एलिमेंट है. अभी रिसेंटली हम लोग ने डिस्कस किया कि डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ओनली. दैट इज अ प्योर सब्सटेंस एंड दैट टू एलिमेंट. तो यहाँ पर एलिमेंट की कैटेगरी में हम डायमंड को ले सकते हैं. बाकी कंपाउंड्स की कैटेगरी में क्या आ गया? ड्राई आइस, ग्लूकोज, स्टीम एंड क्लाउड. सो दीज आर कंपाउंड्स. मिक्सचर की कैटेगरी में मिल्क आ गया, राइट. आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट आ गया क्योंकि हमने बोला आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट, तो टेबल सॉल्ट में हमने आयोडीन को मिक्स किया हुआ है. मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन एट्सेट्रा. एंड देन यहाँ पर हमारे स्टील इज़ एन एलॉय, देयरफॉर इट इज़ अ मिक्सचर. देन वी आर कमिंग टू पेट्रोल भी एक मिक्सचर है. स्टीम को हमने ऑलरेडी कंपाउंड्स में लिया हुआ है क्योंकि वाटर H2O से रिप्रेजेंट होता है स्टीम. एंड देन यहाँ पर हम आ रहे हैं एरेटेड ड्रिंक्स में. सो एरेटेड ड्रिंक मीन्स यहाँ पर भी मिक्सचर है. सो दिस इज हाउ वी कैन क्लासिफाई द सब्सटेंसेज इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेज एज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. सिमिलर क्वेश्चन बट डिफरेंट ऑप्शंस. वाटर, टी, सिल्वर, steel, carbon dioxide and platinum. So let us have a quick review on that. Water is a compound, H2O. So it is a compound. Hydrogen and oxygen are present in a fixed proportion or ratio. Therefore, it is a compound. Tea mixture होता है and that too homogeneous mixture. अगर बनी बनाई टी की बात करें तो टी, आपने टी लीव्स डाली, मिल्क डाला, वाटर डाला and then you come up with a cup of tea. तो उस टी में होमोजेनिटी है यानी होमोजेनस मिक्सचर, बट इट इज़ अ मिक्सचर. देन सिल्वर एलिमेंट है, हम सभी जानते हैं, Ag. देन स्टील इज ऑल्सो अ मिक्सचर, दैट टू होमोजीनस. स्टील में भी पूरा यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो जाता है, दैट देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज होमोजीनस मिक्सचर. कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन एक फिक्स्ड रेशियो और प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है. प्लैटिनम इज ऑल्सो एन एलिमेंट. क्वेश्चन नंबर 12. हाउ कैन वी सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड के कॉम्पोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, हम सब ने पहले से ही पढ़ा हुआ है कि कंपाउंड के केमिकल कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं उनको हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं. इसके लिए हम स्पेशल केमिकल मेथड्स का ही यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ द आंसर. द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, दे कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स. इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं. दूसरा क्वेश्चन क्या है? कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स, ट्रू और फॉल्स. तो अभी हम लोग ने पढ़ा तो जो कंपाउंड्स हैं उनको हम केमिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यानी कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स को. तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, राइट. सो दिस इज हाउ वी आंसर टू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एटॉमिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4. तो किसी भी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी अगर हमें निकालनी है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल वी कैन कैलकुलेट. सो H2SO4 में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 1 सल्फर एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं. सो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? 7 हो गई. सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स. टुडे वी हैव कवर्ड अ फ्यू क्वेश्चंस एंड ऑल्सो वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू मैटर. उनकी डेफिनेशन क्या है, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है. अभी हमारे पास पढ़ने को है मैटर की प्रॉपर्टीज़ के अलावा इन प्रॉपर्टीज़ का मेजरमेंट कैसे हो सकता है, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू विश टू हैव an idea of my previous sessions like introductory session as well as the first session of chapter number 1, you can click on the I button. And also you can go through the comment section wherein I have mentioned the link. I have given the link as well. And trust me, if you have any question after watching these videos, note it down. You will get some answers in the next session. And definitely we'll be coming up with more interesting sessions. Thank you so much. Stay tuned.